अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ीशान अली सुल्तान स्टेट एंड बिल्डर से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो कि आज की मेरी वीडियो है LDA के हवाले से, जो कि प्रॉपर्टी डीलर्स का माशी कत्ल करने के ऊपर तुले हुए हैं। इस हुकूमत में मुझे नहीं समझ में आ रहा कि प्रॉपर्टी डीलर्स और प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स अपना जो है मामलात को किस तरह से लेके आगे चलेंगे। इस मामलात में प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ और प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के साथ पहले C7 टैक्स जो था वो एक नया टैक्स जो था वो इशू किया गया, जिसके ऊपर लाहौर से जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन्होंने स्टे लगवा दिया हुआ है। उसके बाद अब इन लोगों ने एक नया जो है वो तरीका वारदात शुरू कर दिया। तरीका वारदात ये है कि इसमें कोई ज़्यादा लंबे चौड़ी रफड़ वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो सेलर है जिसने प्रॉपर्टी सेल करनी है उसने भी एक सवालनामा होगा जी। ये इस तरह का एक सवालनामा है जो कि 2 पेजेस पे मुश्तमिल है। ये सवालनामा जी प्रॉपर्टी सेलर ने फिल करके LDA को देना है। उसके बाद जी प्रॉपर्टी परचेजर आ रहे हैं जो कि पहले ही बहुत कम है मार्केट में। परचेजर तो कुछ है ही नहीं गए। लोगों की कुव्वत खरीद से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी की प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से कुव्वत खरीद जो है वो ख़त्म होने के बराबर है। उसके बाद एक ये नया जो है शशका छोड़ दिया LDA ने। ये देखें जी, ये प्रॉपर्टी परचेजर है, इससे भी तमाम सवालात होंगे और ये सवालात इसके लिए भी 2 पेजेस के हैं। ये देखें जी, ये 2 पेजेस के सवालात जो हैं प्रॉपर्टी सेलर और प्रॉपर्टी परचेजर ने जो है LDA में फिल करके जमा करवाने हैं। इनका लुबे लुबाब और छोटा सा खुलासा मैं आपको करके बता देता हूँ। इनमें ये है जी, सबसे पहले एक प्रॉपर्टी की डिटेल मांगी है उन्होंने। प्लॉट कौन सा है, हाउस नंबर क्या है, स्कीम कौन सी है, एरिया कितना है। उसके बाद नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, पाकिस्तान के रेजिडेंस है, फिजिकल एड्रेस और फ़ोन नंबर है जी। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हर बंदे को समझ में आता है। उसके बाद जी आपने ये जो प्रॉपर्टी खरीदी है क्या आप इसके बेनिफिशियल ओनर हैं, ये चीज़ें। उसके बाद आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, किस बिज़नेस से आपने ये पैसे निकाले और कहाँ पे है वो आपका बिज़नेस जिस बिज़नेस से आपने ये पैसे निकाले हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। उसके बाद जी एक और चीज़ है, नई चीज़ है, प्रॉपर्टी आपका जो बिज़नेस है जिसमें से आपने ये पैसे निकाल कर प्रॉपर्टी परचेज करने हैं, क्या उसका NTN बना हुआ है। उसके बाद जी आपकी वो कौन सी कंपनी है, कौन सी इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जी आप जो है वो पाकिस्तान के परमानेंट रिहायशी हैं या नहीं है। उसके बाद जी एक और चीज़ है कि जी आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या है और किस बिजनेस से है ये भी, और आपकी नेट वेल्थ कितनी है, ये भी एक सवाल है जी। अब ये सवालात तो मेरे ख्याल से कोई भी जो है पाकिस्तान का ज़ी शौर शहरी जो वो कभी भी नहीं देगा। उसके बाद जी आपका जो है वो कोई नॉमिनीज, कोई फादर रिलेशनशिप इस तरह के हैं। और इसके बाद एक और मज़े की चीज़ है इनकम लास्ट फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट इन टैक्स रिटर्न में आपने कितनी पेमेंट आपने लास्ट टैक्स रिटर्न में पे की है वो भी आपने इधर लिखनी है, ठीक है। अगर और उसके बाद जो लोग बयाने पे खेलते थे, बयाने पे खेलने के लिए भी अब उन्होंने कर दिया एक और कि आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की है वो आपने किस तरीके से पेमेंट की है, उसका पे ऑर्डर नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, उसकी बैंक कौन सा है, ब्रांच कौन सी है, एडवांस कितना दिया, ये सब चीज़ें मेंशन करने के बाद जी आप प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हैं। लिहाजा ये जो है प्रॉपर्टी डीलर्स का माशी कत्ल बंद किया जाए। LDA से दरख्वास्त है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि मुश्किलात पैदा करें। मुश्किलात से मामलात ख़राब होते हैं, आसानियों से बिज़नेस में इजाफा होता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।